हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा आ गया है भाई दूज स्पेशल ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं वही 8। तो घर के सारे काम निपटा डाले हैं क्योंकि आज भाई दूज है और लगातार ही 2-3 दिन से पूरे त्यौहार ही चल रहे थे। तो बच्चों की छुट्टी है लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ जा रही थी और बीच में ही इनके कपड़े कल धुलने थे। तो कपड़ों को ना मैंने कल ही गला दिया था। वाइट कपड़े हाथ से ही धुलने पड़ते हैं, ये मशीन में नहीं धुल पाते। इनकी ड्यूटी की यूनिफॉर्म है। तो बस ये धुला करके देखिए तैयार हो चुकी हूँ नहा धो करके। तो कपड़ों को अब मैं पसार दूँगी, फैला दूँगी मतलब। तो ये अपना सूखते रहेंगे। धूप ज़्यादा आती नहीं है तो अंदर ही अंदर डाल देती हूँ, तो आराम से पूरा दिन तो लग जाएगा। तभी मेरे कपड़े जो है ना सूख पाएंगे। तो बच्चों का अभी नहाना धोना चल रहा है। एक काव्या ने नहा लिया है, आरोही ने अभी नहीं नहाया, ना बेटे ने नहाया है। तो बस आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप देख सकते हैं। और ये साड़ी सब जो है ना मेरी शादी की है। तो जब शादी के बाद ना मेरा पहला रक्षाबंधन पड़ा था तो मैं गई थी मायके, तो मुझे वहाँ से मिली थी। और इसका ब्लाउज़ जो है मेरे आता नहीं है, आपको बताऊँ। और उसमें ना अंदर स्पेस भी नहीं था। और तब क्या है, नई नई शादी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ब्लाउज़ में अंदर स्पेस देना चाहिए। कभी भविष्य में मैं मोटी हो जाऊँगी कि क्या। तब मैं बहुत ज़्यादा पतली थी शादी से पहले, मतलब 38 kg ऐसे थी, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा ही पतली थी। और अब देख सकते हैं आपका वेट अलग है। तो अंतर तो आ ही जाता है लेकिन ब्लाउज आते नहीं हैं। तो मैंने फिर ये इस तरह का ब्लाउज़ ले लिया है जो कि बाकी सारी साड़ियों पे चल जाता है। और आजकल वैसे भी क्या है, कंट्रास्ट में ही सभी लोग पहन रहे हैं। तो जो कल साड़ी पहनी थी वो देखिए धुल चुकी है, सारे कपड़े धुल डाले, कलर और वाइट। और साड़ियाँ मैं ना कभी मशीन में नहीं धुलती हूँ क्योंकि मशीन में साड़ियाँ ख़राब हो जाती, तो मैं हमेशा हाथ से ही धुलती हूँ। और नए कपड़े तो मैं कोई भी नहीं डालती हूँ। और बस खाली वैसे ही जैसे बेडशीट हुई, सोफ़ा कवर और डेली यूज़, डेली के बच्चों के कपड़े उस तरह के भले धुल लूँ। तो बस इधर आई भागी भागी रसोई में क्योंकि लेट हो जाएगा। त्योहारों में कुछ ज़्यादा ही पकवान बनते हैं तो इस वजह से। और बस यहाँ पर सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी छोले। तो आज मेरे सबकी तो नहीं, लेकिन हाँ जो मेरा बेटा है ना उसको छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन तो कह रहा मम्मी वो वाइट वाली पूड़ी बना दो, छोले वाली सब्जी बना दो। मतलब भटूरा वो जानता ही नहीं था। तो बस मेरे बेटे की डिमांड थी कि मम्मी छोले भटूरे बना दो, इसलिए मैं बना रही हूँ। और तो बस त्योहारों में आपको पता ही है कि सब चीज़ें बन रही थी, खब रही थी, छोले भटूरे नहीं बनाए थे। तो बस छोले चढ़ा दिए हैं, छोले में सीटी आएगी। मतलब इसी तरह मैं समय का यूटिलाइज करती हूँ। और फिर मैंने चाय बना करके पी ली थी। और पतिदेव सोए हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी करके सुबह 8 बजे आए, तो मैंने उनको चाय नाश्ता सुबह में ही दे दिया था, मतलब वही 7:30 के लगभग, 8 नहीं। तो बस वो सोएंगे अब लगभग 2 बजे तक। तो हमारी जो भाई दूज है हो ही नहीं सकती। मतलब दो तो नहीं, हाँ 1:30 ही बच्चों ने जीत कर करके जगा दी थी। तो यहाँ पर तब तक मैं बना ले रही हूँ खाना। तो यहाँ पर देखिए खड़े मसाले डाल दिए हैं, प्याज टमाटर सब डाल दिया है। और बस यहाँ पर ये पकेगा तब तक मैं, थोड़ा सा भूख लग रही थी क्योंकि कोई भी नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था। और जो भी और चीज़ें बनी है, मैदा थोड़ा सा मैं कम ही खाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है। और थोड़ा पता नहीं क्यों पेट में आज दर्द हो रहा था, तो जिस वजह से मैंने दवा खाई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक एप्पल मैंने काटा है, एक क्या 2-3 काट लिए थे। तो बच्चे भी एप्पल खाएंगे और मैं भी। तो मेरा ज़्यादातर सुबह यही होता है कि मैं नहा धो करके आ करके चाय तो मैं पी लेती हूँ, फिर नाश्ते में मेरा एप्पल ही होता है। तो क्योंकि खून की कमी जितना भी जो हम महिलाओं में होती है ना वो कंप्लीट हो जाती है। और जब तक मैंने उधर एप्पल खाया तब तक देखिए यहाँ पर मेरे छोले जो है, छोले का मसाला रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पर छोले बन जाएंगे। मसाला खूब अच्छे से धीमी धीमी आंच में पका और बस इसको खूब अच्छे से चला देंगे। तो मैदा ना मैंने सुबह ही लगा के रख दी थी, नहाने से पहले मैंने मैदा लगा दी थी क्योंकि मैदा को खमीर उठना बहुत ज़रूरी रहता। तो आप देख रहे हैं पतिदेव की जो चालाकियाँ चल रही हैं पीछे से। तो आए और क्या कर रहे थे आपने देखा सबने। तो ये ऐसे ही करते रहते हैं कभी कभी, मतलब फ्री होते। वैसे तो ये कभी फ़ोन में लगे हैं, कभी ड्यूटी। तो नहा धो करके आ गए तैयार होके, तो बोल रहे थे जल्दी चलो अब भाई दूज करते हैं हम लोग। तो जब तक मेरे छोले बन रहे थे और अचानक से याद आया कि मैंने अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं मंगाया है उनको गिफ्ट करने के लिए। तो सिवाय से पूछा तुम क्या गिफ्ट दोगे दीदी को, तो बोल रहे थे मम्मी मैं चॉकलेट दे दूँगा। तो बस बेटियाँ पास की दुकान से गई थी चॉकलेट लेने, तो थोड़ा सा समय लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा जब तक मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो उनको मैं फटाफट निकाल
निकाल देती हूँ, फिर करते हैं भाई दूज आप सबके साथ। और आपकी भाई दूज कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या क्या आपने किया, कैसे एंजॉय किया इस त्यौहार को। तो ये भाई बहनों का बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र त्यौहार है जो कि अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तो भाई दूज होली दिवाली दोनों में ही होती है। और बस यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन धुल गए थे। अब क्या है, खाने के बाद मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, बस खाने खाने के थोड़े से होंगे। तो बस इसी तरह टुकड़ों में अपने काम को मैं निपटा लेती हूँ। और ये मेरा कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए। और ये देखिए मेरी काव्या ने लगाई है पूजा की थाली, और थाली तो ना 1-1.5 घंटे पहले से लगा के रख दी थी, बस पापा का वेट हो रहा था कि पापा जग जाए फिर हम लोग ये पूजा करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं थाली में रोचना बना लिया है, अक्षत ले लिए हैं, और बस यहाँ पर देखिए होने जा रहा है। क्योंकि हमारी जो दीदी लोग हैं, मतलब इनकी बहनें, हमारी ननद जी, तो वो बहुत दूर रहती है, तो उनका आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस बेटियों से ही करा दिया जाता है। कहते हैं माथा सूना नहीं रहना चाहिए, इसलिए तो यहाँ पर टीका हो जाएगा, सब कर देंगे। उसके बाद आप वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। हमारी डेली लाइफ आपको कैसी लगती है ज़रूर से ज़रूर बताइए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो चॉकलेट आई है ना, 3 आई है, तो आपको पता है 3 क्या 4 आई है, हम सब भी खाएंगे। मतलब मुझे भी ना चॉकलेट पसंद है, तो हम दोनों भी खाएंगे। और बेटियों को दी गई है तो साथ में शिवाय को भी दी गई है। तो शिवाय चॉकलेट की वजह से इतने ज़्यादा खुश हैं। और शिवाय का ना वीडियो में बना नहीं पाई, मैं किचन में चली गई थी और पता नहीं किस वजह से मैं भूल गई। मैं ही बना रही थी वीडियो, क्योंकि काव्या रोई तो कर रही थी पापा की पूजा और शिवाय की। तो शिवाय ने अब की बार इतना आराम से बैठ के सब कुछ कराया, वरना तो मिठाई नहीं खाऊंगा, कभी टीका नहीं लगवाऊंगा, ऐसे करता था नाटक। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया है, 4 साल का हो गया, 5वीं साल में चल रहा है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्ञान तो आ ही जाता है, तो अच्छे से सब चीज़ें कर पाते हैं। बस फटाफट से लग गई थी यहाँ पर और करने में, और अचानक से 11 साढ़े 11 बजे आया मैसेज फ़ोन में कि आज हमारी किटी पार्टी है। तो बस उसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे ना 2-2:30 बजे निकलना था। थोड़ा किटी जल्दी ही रखी गई थी कुछ कारणवश। तो छोले बन चुके थे और फटाफट से देखिए डाले हैं भटूरे। तो यहाँ पर फूले फूले भटूरे बन रहे हैं, आ जाइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। तो मैंने जल्दी पल्दी में जो खाया सो खाया, खा पी के फटाफट मैं निकल गई थी, और भूख भी लग रही थी क्योंकि 2 बज गए थे। तो खाया हम लोगों ने, छोले भटूरे एंजॉय किए, और फिर मैं फटाफट से तैयार हुई और फिर मैं निकल गई थी अपनी किटी में। तो अब पिछली बार भी मैं जा नहीं पाई थी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो था मेरे अंदर, क्योंकि पिछली बार भी मैं नहीं गई थी, तो ऐसा लग रहा था काफ़ी अच्छे लंबे समय से मैं अपनी सहेलियों से सखियों से मिली नहीं थी, तो बस मिलने का भी मन कर ही रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों को दे दूँगी। और ये गए थे किसी मतलब इनको कुछ एटीएम से पैसे निकालना था, ज़रूरी था, मतलब इस वजह से ये गए थे। और निकाल के बस बोले बच्चों को तुम खिलाओ, तो पास में ही गए थे और निकाल करके आए। उसके बाद फिर मैंने इनको खाना दिया था। डिलीट कर लो ये सब। 17 मिनट का ही है, 19 मिनट का है, वहाँ तो हमारे काम ही नहीं हो पाएगा। काव्या रखते इसको। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे। बस।